बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स को ख़त्म कर चुके हैं। हमने उसके हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप और हर डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया, लेकिन हमने उस चैप्टर के MCQs डिस्कस नहीं किए। आज से मैं चैप्टर नंबर 1 के MCQs को डिस्कस करने का आगाज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर जो है ये 2009 से लेकर 2018 तक जो डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर हैं उनके अंदर जो MCQs आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जो है ये हमारे एक प्रोफेसर हैं फैज़ फरीद साहब, उन्होंने बड़ा काम किया है। ये एक बुक लिखी है जिसके अंदर उन्होंने सारे MCQs जो हैं 2009 से लेकर 2018 तक जो हैं वो सारे उन्होंने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। तो अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहें तो अच्छी किताब है। ये अज़ीम वालों की है और अज़ीम पब्लिशर उर्दू बाज़ार से आराम से मिल जाएगी। प्रोफेसर का नाम फैज़ फरीद साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो। अच्छा जी, अब जो पहला लेक्चर मैंने दिया था कि टाइप्स ऑफ MCQs की टाइप्स क्या होती हैं, 7 टाइप्स मैंने आपको बताई थी। आई एम फुली होपफुल कि आपने कल वाला लेक्चर अच्छे तरीके से गौर से सुन लिया होगा और वही जो 7 लाइनें हैं उन्हीं के ऊपर आपने सोचना है और क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the following is an odd function? अब odd function की डेफिनेशन क्या है? Odd function की डेफिनेशन है a function f of x is said to be odd अगर x की जगह पे -x पुट करें और माइनस बाहर आ जाए और -f of x माइनस बाहर आ जाए और फिर दोबारा f of x आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये odd function है। जब मैंने आपको इवन और ऑड फंक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो उसमें मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि cos x हमेशा इवन फंक्शन होता है, लिहाजा इसका चांस ख़त्म। और जो स्क्वायर वाला फंक्शन होता है, स्क्वायर फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होगा, क्योंकि आप किसी भी नेगेटिव चीज़ का जब स्क्वायर लेंगे ना वो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए इसका चांस भी ख़त्म। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बाकी रह जाती हैं, एक कॉस हाइपरबोलिक x और एक साइन हाइपरबोलिक x। अब ये देखें, कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला था आपके पास e की पावर x प्लस e की पावर -x ओवर 2 और साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला क्या था, e की पावर x माइनस e की पावर -x ओवर 2। अच्छा, इसके अंदर तो प्लस है, जब मैं x की जगह पे -x पुट करूंगा तो ये रकम पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी और इसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। ये देखें ज़रा, पुट x इक्वल टू -x, क्योंकि ये क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है ना, कॉस वो इवन फंक्शन के बारे में भी पूछ सकता है, तो कि कॉस हाइपरबोलिक x जो है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो आइए देखते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक इवन है या कि ऑड। मैंने x की जगह पे -x पुट किया, इधर आ गया -x, ये माइनस इंटू माइनस ओवर 2। तो ये देखें जी, माइनस माइनस प्लस e की पावर -x ओवर 2। तो ये देखें दोबारा cos हाइपरबोलिक x आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos हाइपरबोलिक x इवन है। अब आपने ये मुस्तकबिल में याद रखना है कि cos हाइपरबोलिक इवन है, तो इसलिए इसका चांस भी ख़त्म, फिनिश, खलास। तो फिर एक ही हमारे पास ऑप्शन बाकी रह जाती है, वो है साइन हाइपरबोलिक x वाली। तो ये क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। आइए इसको ऑड साबित करते हैं। x की जगह पे -x पुट किया तो ये बन गया साइन हाइपरबोलिक -x इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया -x ओवर 2 इज इक्वल टू
ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स ओवर 2, ऊपर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स ओवर 2। तो ये किसके बराबर आ गया? ये दोबारा साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर आ गया, लेकिन माइनस बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन हमेशा क्या हुआ करेगा? ऑड, और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन इवन। इसको हम कहा करेंगे ऑड और ये इवन। नाउ फॉर योर असाइनमेंट आपने पता क्या करना है? सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, कोटेंजेंट, सबको आपने चेक कर लेना है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये पहला एमसीक्यू जो है ये डीजी खान में, ये मैंने लिखा है साथ, ये डीजी खान में 2014 में ये क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी डीजी खान 2014 में जो है ये क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। ये डेफिनेशन से रिलेटेड था। अब आइए अब इसको देखते हैं कि ये किस टाइप का एमसीक्यूज है। इफ y इज द इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f, जब आप फंक्शन f की बात करते हैं तो ये आ गया f, y क्या है? y इज द इमेज ऑफ x, तो इसका मतलब है कि यहां पे ये x है, x के ऊपर f ने अमल किया, तो जवाब किसके बराबर आया? y, यानी x की इमेज क्या है? y है। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? x के ऊपर f ने अमल किया, तो फिर इसकी नोटेशन क्या बनेगी? f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये भी जो है डेफिनेशन के साथ रिलेटेड है। तो पहली ऑप्शन नहीं हो सकती, दूसरी ऑप्शन नॉट एट ऑल, तीसरी ऑप्शन इज द राइट वन, सी इज द राइट आंसर। y इज इक्वल टू x नहीं हो सकता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं डिस्कस। 3 में f ऑफ x बराबर है 2x प्लस 5, और आपने f ऑफ 2 मालूम करना है। तो x की जगह पे क्या है? 2, तो x की जगह पे 2 पुट किया तो 2 इंटू 2, योर आंसर इज 4, एंड 4 प्लस 5, योर आंसर इज 9। और देखें यहां पे पहली ऑप्शन नहीं, दूसरी ऑप्शन सही ऑप्शन है, हमारा आंसर 9 ही आया है, बाकी ये 3 ऑप्शंस नहीं हो सकती। अगले 2 क्वेश्चन जो हैं वो भी इवन फंक्शन की डेफिनेशन के साथ रिलेटेड हैं, और ये ऊपर वाला जो है ये डीजी खान का और ये मुल्तान बोर्ड का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ये तो जस्ट डेफिनेशन ही है, स्वीटी एंड क्यूटी बॉय। अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अगर f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि f ऑफ x इवन है, और अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो फंक्शन को हम कहते हैं कि ये ऑड है। और ना ही अगर ये आंसर आए और ना ही ये आए तो नाइदर इट इज इवन नाइदर इट इज ऑड। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, देन इट इज कॉल्ड एज इवन। तो उसने कहा है फंक्शन इज इवन, तो f ऑफ माइनस एक्स को किसके बराबर होना चाहिए? f ऑफ x के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए हमारी जो राइट ऑप्शन बनती है बाय डेफिनेशन वो क्या बनती है? C। तो ये MCQ डेफिनेशन की मदद से बनाया गया है, जिसके अंदर डेफिनेशन इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज एग्जैक्टली ऑन दी सेम लाइन एज यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो तो ये क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। तो इसलिए 4 ऑप्शन दी गई हैं कि आया ये ऑड होगा, इवन होगा, एक्सप्लिसिट होगा, इम्प्लिसिट होगा। तो नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट विल बी एन इवन फंक्शन। तो
तो देयरफॉर राइट ऑप्शन आपकी क्या बनी? ऑप्शन बी। ठीक 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 ठीक। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में मज़ीद हम इसी तरह 5-5, 6-6 MCQs जो हैं वो डेली बेसिस पे डिस्कस करते जाएंगे और आपको दूसरा जो चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाया हुआ है उसके लेक्चर भी आपको मिलते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।